सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सुखना लेक एंड वेलकम बैक टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ चंडीगढ़। एंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं फास्ट फूड। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खा सकते हैं अपनी मनपसंद की चीज़ें। और गाइस चलिए आगे चलते हैं। सामने देखिए सुखना लेक का व्यू। और गाइस ये व्यू इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी अभी हुई है यहाँ पर बारिश, तो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और गाइस फन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर की गई हैं अरेंज। और इसके लिए आपको एडवेंचर के लिए लगेंगे 200 रुपीज़, टेम्पोलाइन ऐड करवाएंगे तो 300 रुपीज़। और बोटिंग के लिए गाइस 2 सीटर है 200 रुपीज़ का, और 4 सीटर 400 रुपीज़ का। और गाइस यहाँ पर बठिंडा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, उसके रेट सामने हैं। चलो चलिए गाइस डोसा खा लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था डोसा, तो लेट्स सी। गाइस आपको पता है मेरी बहन मुझे मसाला डोसा अपने हाथों से खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? गाइस ये मना कर रही है, ऐसा लग रहा है। हमेशा खिलाती हूँ, आज भी खिलाएगी। मतलब जब तक खिलाऊंगी। ओह माय गॉड इतना प्यार। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी मंदिर, जो कि पंचकूला में है सेक्टर 4 में। तो गाइस चलिए प्रसाद ले लेते हैं। और गाइस उससे पहले सबसे पहले जूते घर में अपने शूज़ सबमिट करवा देते हैं और टोकन ले लेते हैं। और हम प्रसाद लेंगे शर्मा प्रसाद भंडार से। और खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए इनसे प्रसाद लेके अंकल जी से चुन्नी पसंद कर। और ये देखिए हमने प्रसाद ले लिया। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं, तो दिखाते हैं आपको मनसा देवी का टेम्पल। और चलिए अंदर चलते हैं जल्दी से। टाइम मंदिर में इजीली एंट्री हो गई है, बट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी गाइस कुछ टाइम पहले। क्योंकि पहले जो एंट्री थी वो हम ऑनलाइन टोकन लेके ही होती थी, और प्रसाद भी जो है वो अंदर चढ़ाने नहीं दिया जाता था। बट इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जो सिक्योरिटी चेक है वो भी अभी नहीं चल रहे हैं। जय माता दी बोलते जाइए और पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाइए गाइस, बस पहुँचते ही हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मंदिर पूरा का पूरा जो है ना वो खाली पड़ा है। यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भी है, उन्हें ऊपर तो है ना। आज हमें बहुत ही आराम से दर्शन करने को मिलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि मौसम की वजह से ना ज़्यादा लोग नहीं है। हाँ मैं तो थक गई। देख रहे दोस्तों, चलाती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं माता रानी की चुन्नियाँ यहाँ पर चढ़ाई गई हैं, बांधी गई हैं, मन्नतें मांगी गई हैं। एंड आई होप आपकी सारी विशेस कंप्लीट हों, फुलफिल हों। दोस्तों ये मेरी बहन कर रही है पूजा, धूप अगरबत्ती जगा दी गई है। और अब हम बांधेंगे मन्नतों वाली चुन्नी। और ये अब मैं बांध रही हूँ, आप आएंगे तो आप भी बांध दीजिएगा। तो चलिए गाइस। हम जब भी यहाँ पर आएँ तो जो मन्नत वाली चुन्नी और धागा होता है वो ज़रूर बांधें, क्योंकि यहाँ पे विशेष जो है वो फुलफिल ज़रूर होती है। मेरी तो हुई है, तो आपकी भी ज़रूर होती है। जब भी आएँ दर्शन जरूर करें। और कैमरे यहाँ पे अलाउ नहीं होते, आपको पता ही है, तो हम जितना दिखा सकते हैं हमने आपको दिखाया। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद गाइस आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि लिफ्ट भी लगाई गई है। अगर आपको इनका यूज़ करना है, आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। और आइए गाइस बाहर जाने के लिए निकलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे काम चल रहा है। यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अदरवाइज आगे भी जो है ना ये रास्ता दूसरा था अंदर जाने का, और अब हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। दिखा लो, कंस्ट्रक्शन काम दिखा सब। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको करनी होगी एक परिक्रमा इस मंदिर के चारों ओर। और आप चुन्नी यहाँ पर भी बांध सकते हैं, मन्नतें यहाँ पर भी मांग सकते हैं।
दोस्तों, तो हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ। तो उससे पहले हमें थोड़ी भूख लगी है, तो हम क्या खाएंगे? हम खाएंगे गोलगप्पे। चलिए खाते हैं। दोस्तों, तो हमारी आपकी सारी जो विशेज़ हैं वो जल्दी जल्दी फुलफ़िल करें। तो चलिए अब हम चलते हैं नाडा साहिब गुरुद्वारे। नाडा साहिब गुरुद्वारे और मनसा देवी मंदिर के बीच जो डिस्टेंस है वो 7.2 किलोमीटर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नाडा साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए फ्लाईओवर और स्लिप रोड दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। बट अगर आप फ्लाईओवर से जाते हैं तो जो आपको व्यू है वो बहुत सुंदर देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं। और अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है घग्गर नदी। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, बिकॉज ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि नाडा साहिब गुरुद्वारे बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर मंकीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बी अवेयर फ्रॉम द मंकीज़। और अगर आप मॉर्निंग भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है, बट ये सेफ़ नहीं माना जाता फॉर गर्ल्स। तो चलिए हम अब गुरुद्वारे के अंदर एंटर करते हैं। तो गुरुद्वारा जो है वो आ चुका है, नाडा साहिब गुरुद्वारा आ चुका है। तो अब हम जल्दी जल्दी जो शूज़ हैं वो डिपॉज़िट कर देते हैं और टोकन जो है वो भैया से ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाते हैं। तो चलिए गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। आपको बताती हूँ कि नाडा साहिब गुरुद्वारे का नाम कैसे पड़ा। जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो अपने योद्धाओं के साथ मुग़लों को हराने के बाद उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। और इसी दौरान जो नाडू शाह जी और उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने गुरु जी का बहुत वार्म वेलकम किया, जिससे गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये जगह आपके ही नाम से जानी जाएगी। तो उसके बाद इस गुरुद्वारे का नाम नाडा साहिब गुरुद्वारे पड़ा। और ये गुरुद्वारा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त हैं वो संडे के दिन और फुल मून लाइट के दिन आते हैं। तो चलिए दर्शन कर लीजिए आप भी। तो चलिए अब हम लंगर खाते हैं। यहाँ पे हो रही है चाय की सेवा। अगर आपको चाय पीनी तो चाय पी लीजिए, वरना आप चाहें तो सेवा भी कर सकते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और हम खाते हैं दाल चावल। तो चलिए अब हम चंडीगढ़ एल&टी मॉल आए हैं। अगर आपको आना है तो आप भी आ सकते हो, बट आपको जो आरोग्य सेतु ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ ये आपकी एंट्री होने नहीं देंगे। सो ज़रूर डाउनलोड करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज क्रेजीनेस ऑफ मेघा एंड नोनी। ये गूंगी हो चुकी है इसलिए बोल नहीं रही है, तो जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उसे कमेंट करके। मेरा हाथ तो है नहीं, आ कहां से रहा है, किसका हाथ है? बोल रहे फिर आप बोले, आगे आप कंप्लीट करें। गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको जो भी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, और हम वो रीड कर रहे हैं बहुत अच्छे से।